इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल एंड let p capital X equal to small x denote the probability that capital X takes the value small x. Suppose that the points x comma px where x is 0, 1, 2, 3 or 4 lie on a fixed straight line in xy plane and px is equal to 0 for all x belongs to R except the points 0, 1, 2, 3, 4. If the mean of x is 5 by 2 and the variance of x is alpha, then the value of 24 alpha is, you have to fill in the blank. To do this question, पहले तो मैं वो लाइन ड्रा करता हूं जिसके अलोंग x px वाले पॉइंट्स लाई करते हैं. दिस इज द लाइन. ये है p0 0 p0. ये वाला पॉइंट है 1 p1. ये वाला पॉइंट है 2 p2 p3 एंड 4 p4. ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में p0 p1 p2 p3 p4 का सम हमेशा 1 होता है. Therefore I will be using this p0 plus p1 plus p2 plus p3 प्लस. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिसको यूज करने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा. यदि उस पर ध्यान नहीं दोगे तो सॉल्यूशन की लेंथ ज्यादा हो जाएगी. और वो ये है कि ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4. क्योंकि 1, 0 और 2 का मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी इसका और इसका मिड पॉइंट होगा. क्योंकि यदि ये 3 लाइंस पैरेलल हैं, यदि ये रेशियो m/n की है तो ये और ये की रेशियो भी m/n होगी. और यदि ये मिड पॉइंट है तो ये भी इस पूरे का मिड पॉइंट होगा. ये छोटी सी बात है लेकिन इसके अंदर बड़ी हेल्प करेगी आपको. तो क्लियरली हम कह सकते हैं p1 इज इक्वल टू p0 प्लस p2 बाई 2. यहां मैं बोल सकता हूं p0 p1 p2 आर इन AP. Similarly, P1, P2, P3 are also in AP. Similarly, P2, P3, P4 are also in AP. That is, I can say P0, P1, P2, P3, P4 ये सारे AP में हैं और इन सारे टर्म्स का सम 1 है. तो ऑब्वियसली यदि मैं इसको लैम्डा बोलता हूं तो इसकी वैल्यू लैम्डा माइनस डी मान सकता हूं. इसकी वैल्यू लैम्डा माइनस 2d मान सकता हूं. इसकी वैल्यू लैम्डा प्लस डी और इसकी वैल्यू लैम्डा प्लस 2d मान सकता हूं और इक्वल टू 1. दैट इज आई गेट 5 लैम्डा इक्वल टू 1. दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1/5. तो क्योंकि मीन ऑफ x 5/2 दे रखा है, इट मींस आई कैन से सिग्मा x इंटू px इज इक्वल टू 5/2 वेयर x varies from 0 to 4. That is, I get 0 into p0 and p0 was lambda minus 2d. 1 into p1. p1 was lambda minus d. 2 into p2. p2 is lambda. 3 into p3. p3 is lambda plus d and 4 into p4. p4 is lambda plus 2d is equal to 5/2. And from here I get 10 lambda plus 10d is equal to 5/2. And that is I get 2 plus 10d is 5/2. That is I get d equal to 1/20. और अब हमने वेरिएंस ऑफ x निकालना है. वेरिएंस ऑफ x को उसने अल्फा से नोट किया है. दैट इज अल्फा इज सिग्मा x स्क्वायर px माइनस x px होल स्क्वायर x is equal to 0 to 4. That is alpha is 0 square into p0, that is 0. 1 square into p1,
plus 2 square into P2 plus 3 square into P3 plus 4 square into P4। x p x की वैल्यू तो 5/2 दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि मीन ऑफ x इज 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर, एंड दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 square into P1। P1 is lambda minus d plus 2 square into P2। P2 is lambda। 3 square into P3। P3 is lambda plus d and 4 square into P4। P4 is lambda plus 2d minus 25/4। That is alpha is equal to lambda into 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square is 4 into 5 into 9 by 6 plus d into -1 plus 9 plus 32 minus 25/4। That is alpha is equal to 30 lambda plus 40d minus 25/4। That is alpha is equal to 30 into 1/5 plus 40 into 1/20 minus 25/4। That is 8 minus 25/4, that is 7/4। It means alpha is 7/4, that is 24, alpha is 42। Hence answer to this question is 42।